10 साल की थी, अपनी माँ से बहुत नाराज थी क्योंकि वह क्रिसमस से एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क से शिकागो शिफ्ट हुई थी। इसलिए निकी अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी का मूड ठीक करने के लिए उसे क्रिसमस ईव की शाम को एक टॉय शॉप ले जाकर उसका मनपसंद गिफ्ट दिलाने की सोची। वो अपनी बेटी को लेकर कई टॉय शॉप पर गई, पर उसे कुछ पसंद नहीं आया। जब वह वापस घर जा रहे थे तो उनके घर से कुछ ही दूर पर एक कोने में निक्की ने अपनी माँ को गाड़ी रोकने के लिए कहा। वहीं पर एक टॉय शॉप था। जब वो शॉप के अंदर गए तो उनके चारों तरफ अलग अलग खिलौने थे जो बहुत ज्यादा सुंदर थे। वहाँ पे एक बात काफी अजीब थी कि उनके अलावा उस शॉप पे कोई नहीं था, लेकिन उस शॉप के अंदर खिलौने बहुत ही सुंदर थे। उस शॉप के अंदर खिलौने इतने सुंदर थे कि उनको देखकर निकी की माँ भी बच्ची बन गई। वह शॉप को देख ही रही थी कि उसे एकदम से एहसास हुआ कि निकी उसके साथ नहीं है। उसने पूरे स्टोर में अपनी बेटी को ढूंढा, पर उसे वह कहीं नहीं दिखी। उसने काउंटर पर जाकर मदद मांगने की कोशिश की, पर वहाँ भी कोई नहीं था। वह हर जगह उसे आवाज देकर ढूंढने लगी। तभी उसे एक बूढ़े इंसान की जोर से हंसने की आवाज आई। उसने आवाज की और देखा, उसी टॉय शॉप के एक अंधेरे से कोने में कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहने जोरों से हंस रहा था और उसकी बेटी उस सेंटा की गोद में बैठी हुई थी। जैसे ही सेंटा ने निकी की माँ को देखा, वो हंसता हुआ अचानक से चुप हो गया। उस सेंटा को देखकर निकी की माँ घबरा गई। निकी की माँ को निकी का उस सेंटा के गोद में होना ठीक नहीं लग रहा था। उसने चिल्लाकर निकी को अपने पास आने को कहा, पर निकी अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दी। जब वह सेंटा के पास से अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने के लिए पहुंची, तो उसने अपनी बेटी को सेंटा को यह बोलते हुए सुना कि क्रिसमस पर उसकी माँ उसे अपने दोस्तों से दूर लेकर आई है और वो इसलिए अपने माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतना सुनकर के उस सेंटा की शक्ल पर एक बहुत ही डरावनी हंसी आ गई। निकी की माँ ने तुरंत अपनी बेटी को सेंटा की गोदी से उतार लिया और स्टोर से बाहर निकलने लगी। निकी बाहर जाते हुए सेंटा को मुड़कर बाय कर रही थी, पर जैसे ही निकी की माँ ने सेंटा की ओर मुड़कर देखा तो वो जोर जोर से अपनी भयानक सी आवाज में हंसने लगा और हंसता हुआ अचानक से अंधेरे में गायब हो गया। उसे ऐसे गायब होता देखकर निकी की माँ एकदम घबरा गई और जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल गई। निकी के पापा बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर में गए हुए थे, जो कि उनके शहर से बहुत ही दूर था। निकी की माँ ने निकी के पापा को फोन किया और जल्दी से घर वापस आने को कहा। निकी के पापा ने कहा कि वो रात को घर वापस आएंगे। रात होते ही निकी की माँ घर को अंदर से बंद कर लिया और रात को अपनी बेटी को अपने कमरे में अपने साथ सुलाकर खुद सोने की कोशिश करने लगी। देर रात हो चुकी थी। उसकी आंख अभी लगी ही थी कि उसे वही भयानक हंसी सुनाई देने लगी और उसके साथ साथ उसे एक गाना भी सुनाई देने लगा। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। निकी की माँ ने डरते हुए आंख खोली तो उसने देखा कि सेंटा कमरे में खिड़की के पास ही खड़ा था। वह वही सेंटा था जो उसने टॉय शॉप में देखा था। उसने देखा कि निकी को वो हवा में जोर जोर से उछालकर झूला झुला रहा है। यह देखते ही निकी की माँ डर के मारे जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर सेंटा निकी की माँ की तरफ मुड़ा और वही गाना और तेज आवाज में गाने लगा। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। निकी, जिसको वो हवा में उछालकर झूला झुला रहा था, बीच हवा से जमीन पर गिर पड़ी। निकी की माँ ने बिना कुछ सोचे समझे घायल निकी को वहां से उठाया और घर से निकलने के लिए भागने लगी। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसने देखा कि वही सेंटा सामने से उसकी तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो सेंटा का हुलिया बदल गया हो और वो बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। निकी की माँ ने अपनी डाइनिंग टेबल पर पड़े प्लेट्स और फॉक्स उस पर फेंक कर खुद को बचाने की कोशिश की, पर वह सब उस सेंटा के आर पार चला जा रहा था। उसे कुछ नहीं हो रहा था।
निकी की माँ बहुत ही डर गई थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने घर की विंडो को खोला और निकी को लेकर खिड़की से कूदकर घर से बाहर भाग गई। उसने अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी ऑन की, लेकिन तभी उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। कि आंखें जब गाड़ी के मिरर पर पड़ी तो वह सेंटा उसके पीछे ही था और उसका गला दबा रहा था। उस सेंटा ने निकी की माँ से कहा, इस क्रिसमस निकी का प्रेजेंट होगा उसकी मॉम की लाश। निकी की माँ को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो उसका पति और उसकी बेटी उसके पास बैठे थे और वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ पड़ोसी भी थे जो उनके घर में शोर सुनकर उन्हें बचाने के लिए आए थे। निकी की माँ ने सारा किस्सा कह सुनाया। तब उन्होंने बताया कि वह टॉय स्टोर जिसमें वो गए थे वो कई सालों से बंद पड़ा है। कई साल पहले इसी टॉय स्टोर में एक पागल आदमी काम किया करता था जो क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज बनकर लोगों के घर में घुस जाता था और अपने मजे के लिए उन्हें डराता था। एक दिन कुछ लड़कों ने उससे परेशान होकर क्रिसमस ईव की रात उसे वापस डराने के लिए उसी टॉय शॉप में पटाखे जलाकर उसके शॉप को बाहर से लॉक कर दिया। उसमें से एक पटाखा इतनी जोर से फटा जिसकी वजह से वो पूरी शॉप जल गई और उसमें आग लग गई और उसी आग में वह सेंटा भी मर गया। कहते हैं कि तब से हर क्रिसमस ईव पर वो खंडहर अपने आप ठीक होकर अच्छा टॉय शॉप बन जाता है। अगर कोई टॉय शॉप में जाकर उस सेंटा से कुछ मांग ले तो वह सेंटा उस इंसान के घर जाकर उसकी या किसी फैमिली मेंबर की जान ले लेता है।